नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक पॉइंट हमने पढ़ा है। और आदिकाल और भक्ति काल की यह दूसरी क्लास है, हमारी दूसरी क्लास है। और भक्ति काल के संबंध में हम आलोचकों के मत देख चुके हैं। भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण हम देख चुके हैं। भक्ति के बारे में जो परिभाषाएं हो सकती हैं, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो कहाँ मिलता है, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस तैयारी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं। उत्तरी अलग अलग जगह पर भक्ति आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जिसने भक्ति को फैलाया, उसका प्रचार प्रसार किया, वो हम देखेंगे। तो उत्तरी भारत में किया रामानंद ने, बंगाल में किया चैतन्य महाप्रभु ने, और उड़ीसा में किया पंच सखा ने, जिसके अंतर्गत आते हैं बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। असम में किया है शंकर देव ने, और महाराष्ट्र में किया है एक संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय, जिसमें प्रमुख थे पुंडरीक थे, ज्ञानेश्वर थे, एकनाथ थे, नामदेव थे और तुकाराम थे। और पुंडरीक जो पुंडरीक हैं वो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पुंडरीक कौन है? पुंडरीक जो है वो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अब देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसी थी, कि जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी, धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि को। मध्य एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति। मध्य एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का बोलबाला था। धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी? हिंदू मुस्लिम वैमनस्य था। बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। हिंदू धर्म में विविध मत मतांतरों का उदय था। इस्लाम का प्रभाव हिंदुओं पर पड़ने लगा था। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? बाल विवाह की प्रथा थी। हिंदू मुस्लिम समन्वय होने लगा था। आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी? कृषि एवं पशुचारण जो थे वो अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत थे, यानी मुख्य आधार थे। लगान आदि का भार ज्यादा था। और राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। अस्थिरता का काल था। हिंदू राजाओं के पतन का काल था। मुस्लिम शासकों की कट्टरता का काल था। और केंद्रीय जो सत्ता होती है उसका पूर्णता अभाव था। और अब देख लेते हैं भक्ति काल की काव्य धाराएं कौन कौन सी थी। भक्ति काल को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए 2 भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। जो एक है ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। इसमें जो ज्ञानाश्रयी जो नाम है ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस शाखा को जो संत काव्य धारा कहा है वो कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और इसके जो प्रवर्तक हैं, या यूं कह लीजिए प्रतिनिधि जो कवि हैं, वो कबीर हैं। और दूसरा भाग है इसका प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और सूफी काव्य धारा जो नाम दिया वो दिया रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके प्रति प्रवर्तक जो है वो है मुल्ला दाऊद। और दूसरी जो शाखा है हमारी वो है सगुन काव्य धारा। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। राम भक्ति शाखा या काव्य धारा। रामानंद इसके प्रवर्तक हैं।
कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। अब हम देख लेते हैं निर्गुण काव्य धारा को। निर्गुण काव्य धारा, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत, अजन्मा मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। निर्गुण काव्य धारा को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं: ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा, ज्ञान धन आश्रय धन ई मिलकर बनता है ज्ञानाश्रयी। जिन भक्त कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एक मात्र साधन मानकर ईश्वर की उपासना में काव्य रचना की, उसके द्वारा रचित काव्य धारा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा तथा आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहा है। अब ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की हम विशेषताएं देखेंगे। ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा की विशेषताएं: ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना। इस शाखा में क्या है कि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की गई है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पार ब्रह्म के तेज को कैसा है उन्मान, कहिबू को शोभा नहीं देखा ही पर खान। एकेश्वर, और इसमें क्या है, एकेश्वरवाद का समर्थन है। भाई रे दुई जगदीश कहाते आया, पांडे तने कवन भरमाया। और ये जितनी भी पंक्ति हम पढ़ रहे हैं वो सारी ही पंक्ति कबीरदास की हैं, क्योंकि इस शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो भी कबीर ही हैं। हम तो एक है एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, तिन नाही पहचाना। अद्वैतवाद का समर्थन है। पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अद्वैतवाद का मतलब है कि कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। और यह इस पंक्ति में बिल्कुल हमें देखने को मिल जाता है। पानी हीते हिम बया, पानी ही से हिम यानी बर्फ बना है, हिम हवे गया बिलाए, और बर्फ पिघलकर फिर से पानी हो गया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यानी जो पानी था वो पानी ही रहा। तो इसमें अद्वैतवाद का समर्थन है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। बाह्य आडंबरों का विरोध है। मूड मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ न बैकुंठ जाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहिरा हुआ खुदाए। जप माला छापा तिलक, सरो न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। ईश्वर के निराकार रूप की उपासना है। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पातरा, ऐसा तत् अनूप। एकेश्वरवाद का समर्थन है। अरे इन दोन राह न पाई, हम तो एक है एक करी जाना। दोई कहे तिन्ही को दोजक, तिन नाहिन पहचाना। अद्वैतवाद में आस्था है। अद्वैतवाद का समर्थन हम पहले पढ़ चुके हैं।
और ये भी वही है। फिर से देख लेते हैं, एक बार हम रिवीजन ही कर रहे हैं और बार बार चीजों को पढ़ने से हम अच्छे से याद कर पाते हैं। अद्वैतवाद में आस्था, आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। यहाँ पर जो है वो यमक अलंकार है और कौन सा यमक है? अभंग पद यमक है और पूरे पद में है अन्योक्ति अलंकार। पानी हीते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अद्वैतवादी भावना इस यहाँ पर परिलक्षित होती है। उलट बासियों का प्रयोग है। पहले पूत पीछे माई, एक अचंबा देखा रे भाई। यह उलट बासियां हैं। ठाड़ा सिंह चरावे गाई। वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध है। ब्राह्मण जो तू ब्राह्मणी जाया, आन भाट हवे क्यों नहीं आया। बाह्य आडंबरों का विरोध है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। मन का में यमक अलंकार है। रहस्यवादिता है। साधनात्मक और भावात्मक रहस्यवादिता है। योग साधना के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रयास किया गया है। अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है और सदुकड़ी भाषा की जो विशेषता होती है, क्या होती है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है खरी स्पष्ट बात, एकाधिक भाषाओं का प्रयोग, सपाट बयानी, कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। गोपाल राम दिनेश के अनुसार है। ये जो विशेषताएं हैं ये गोपाल राम के अनुसार है। गोपाल राम दिनेश के अनुसार। आकाश से ओंधा कुआ, पातले पनिहारी। उलटबासी है ये भी। आकाश से ओंधा कुआ, पातले पनिहारी। सिद्धों वह नाथों में भी साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है और संतों में साधनात्मकता व भावात्मक दोनों है, परंतु प्रधानता साधनात्मकता की है। सूफियों में तो मिलता है भावात्मक, सिद्धों व नाथों में मिलता है साधनात्मक। तो इन संत मत हमारा जब मिला है, इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें हर किसी से ग्रहण करके अपना एक अलग पंथ खड़ा किया है। तो इसमें साधनात्मक भी है और भावात्मक भी है, लेकिन साधनात्मकता की जो प्रधानता है वो ज्यादा है। माया मोह से दूर रहने की सलाह। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति भावात्मक रहस्यवाद। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। ये इसकी पंक्ति है। इसमें है परंपरित रूपक है और भ्रमी भ्रमी में पुनरुक्ति प्रकाश है। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावन हार। अधिकांश संत कवि दलित वर्ग से संबंधित एवं विवाहित थे। रैदास जो थे वो चर्मकार थे और कबीर जो थे वो जुलाहा थे, सदना जो थे वो कसाई थे।
गृहस्थ के प्रति आदर का भाव था। घरेलू एवं दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। यह घोषणा की कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन है। सहज जीवन पर बल दिया गया है। अवतारवाद का खंडन किया गया है। शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर अनुभूति पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया गया है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। समाज सुधार की भावना है। ईश्वर की सर्वव्यापकता है। लोक हिताय काव्य रचना की गई है। और यहाँ पर क्या है, मुक्तक काव्यों की रचना की गई है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि प्रबंधात्मक काव्य रचना की गई है। यहाँ पर एक आध अगर होगी तो होगी, नहीं तो मुक्तक काव्यों की ही रचना यहाँ पर मेनली की गई है। कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर बल दिया गया है। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को महत्व दिया है। अभी हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो यह इसी वाक्य को सिद्ध करती हुई पंक्ति है। अब संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, हम वो भी देख लेते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार तो कबीर हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। गणपति चंद्रगुप्त एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है नामदेव। प्रथम संत कवि नामदेव हैं। देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, प्रथम संत कवि नामदेव हैं, परंतु इनसे संत काव्य धारा नहीं चली, इसीलिए सर्वमान्य मत प्रवर्तक के रूप में कबीर ही हैं। निर्गुण मार्ग निर्दिष्ट परिवर्तक कबीरदास ही थे। और यह जो कथन है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देख लेते हैं प्रमुख संत कवियों का आरोही कालानुक्रम हम देखेंगे। प्रमुख संत कवियों का आरोही कालानुक्रम। नामदेव का जो जन्म है वो हुआ 1135 में और निधन हुआ 1215 में। और एक ये है कि 1270 में हुआ और निधन हुआ 1350 में। यह 2 पॉइंट हमारे सामने है, तो एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो हमें दोनों ही याद रखने होंगे। रैदास जो है वो है 1388 से 1518 ईस्वी। कबीरदास है 1398 से 1518 ईस्वी। जम्बनाथ जी है 1451 से 1523 ईस्वी। हरिदास निरंजनी है 1455 से 1543 ईस्वी। गुरु नानक साहब है 1469 से 1538 ईस्वी। संत सिंगा है 1519 से 1659 ईस्वी। लालदास है 1540 से 1648 ईस्वी। दादू दयाल है 1544 से 1603 ईस्वी। संत रज्जब है 1567। इनका जो निधन वर्ष है वो ज्ञात नहीं है। मलुकदास है 1574 से 1682। बाबा लाल है 1590 से 1655 ईस्वी। सुंदरदास है 1596 से 1679 ईस्वी। प्रमुख संत कवियों का आरोही कालानुक्रम हो गया है और अगली वीडियो से हम देखेंगे, एक एक कवि को हम देखेंगे। और इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।